हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं। बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा दोस्तों। ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड पीजे लाइव। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। आप लोगों को डन बोल देंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आया ताकि जो बेसिक जो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे ना, वो आप लोगों को बता दें। ठीक है। और दो चीजें, दो कन्वेंशन हमें आपको बताना है। देखो, बेस हम लोगों ने लेना सीखा था। एक्सपोनेंट होता है बेसिकली लॉग, ये आपको याद है। ए एक बेस होता है। अगर गाइस बेस 10 है, राइट, तो आप लोग क्या लेंगे, इसको आप सीधा log x लिख सकते हैं। अगर log x लिखा है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बेस 10 है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, देखिए आप, राइट। ये नॉमेनक्लेचर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये एक गाइस नेपियर कांस्टेंट होता है या ऑयलर कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है। ई की वैल्यू दोस्तों, ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7181, राइट, तकरीबन। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इर्रेशनल नंबर होता है ना, इर्रेशनल नंबर, इट इज अ इर्रेशनल नंबर, राइट गाइस, ये इर्रेशनल नंबर होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, ई की ये होती है। समझदार बच्चा वही है जो आज की तारीख में बस ये सोच ले कि एक नंबर है, खत्म बात, और कुछ नहीं। नंबर है जो 1 से बड़ा है, नंबर है जो 1 से बड़ा है, हमें बस ये काम आएगा। ठीक है। तो अगर मुझे log n टू दी बेस a दे रखा है, तो क्लियरली मैं ये वाला रूल तो बता ही चुका हूं आपको, a ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है, n ग्रेटर देन 0 है। अब ये a अगर e हो गया जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, तो भाई हम लोग ln b लिख देंगे इसको। समझे क्या? ये कन्वेंशन आप लोगों को क्लियर है क्या? टेस्ट में बेटा लॉगरिथम तक आएगा, लॉगरिथम तक आएगा। E इज डिस्कवर्ड बाय लेनर्ड ऑयलर, हो सकता है। NaCa ग्रेविटेशन किससे पढ़े? NaCa ग्रेविटेशन दोस्तों राहुल पंचोली सर पढ़ा रहे हैं, राहुल पंचोली सर से पढ़ सकते हो, राइट। बताओ, क्लियर है? डन? चलो, इतनी जल्दी मत चालू करो। अबे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो पिछले बार का ही है यार, ऐसे क्या करते हो? अब ये देखो दोस्तों, फंडामेंटल ये वो है लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है। सुन लो भाई, रूल सिंपल है। अगर आप यहां पे a देखें, यहां पे log देखें, यहां पे भी a देखें, अगर ये a और a सेम है तो इसको सिंपली आप n लिख सकते हैं। ये सबसे फंडामेंटल रूल होता है। ठीक है क्या? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, राइट। ए की जगह बी हुआ तो, ए की जगह बी हुआ तो कुछ और क्वेश्चन होगा, उसकी कुछ और स्ट्रेटेजी होगी। जब भी वो क्वेश्चन आएगा वो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, मगर ये याद रखें, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। धन्यवाद। समझे क्या? समझे क्या दोस्तों, बंधुओं? कल के टेस्ट का फॉर्मेट दोस्तों क्विज वाला है। ठीक है, क्विज वाला ही फॉर्मेट है, राइट, क्विज वाला ही फॉर्मेट है, टेंशन मत लो। ठीक है, डन। चलो,
एमओपी की बात एमओपी में। चलो तो दोस्तों अब सिंपल एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला था हमेशा, log 1 टू दी बेस ए 0 होगा हमेशा, ये हम लोग देख चुके हैं। वेरीफाई करो दोस्तों, log a टू दी बेस, भाई मैं तो हमेशा इसको ऐसे देखता हूं, a की मैं क्या पावर करूं, मैं हमेशा इसको पता ऐसे देखता हूं, a की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, a की पावर x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, एक्सपोनेंट ही तो होता है ये log 1 बाय a टू दी बेस a माइनस 1, भाई 1 बाय a की क्या पावर करें, आप सोच के देखो, 1 बाय a की पावर माइनस 1, क्या मैं कह सकता हूं a होगा, सिंपल एक्सपोनेंट का रूल है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1। भाई देखो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि बेस के अंदर 0 होना चाहिए, मैंने डोमेन डिफाइन किया था लॉग का, याद करो, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n टू द बेस a विल ऑलवेज गिव अस अ यूनिक वैल्यू। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर मैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x लिख रहा हूं, राइट, log n टू द बेस a y लिख रहा हूं, तो दोस्तों x इज इक्वल टू y होगा, x इज इक्वल टू y होगा, समझे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, मतलब इसमें कौन सी खास बात, खास बात दोस्तों ये है कि देखो ये यूनिक तभी हो रहा है, खास बात मैं बताऊं कैसे, देखो दोस्तों अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर दूं, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, राइट, तो यहां पे x की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, बट यहां पे ये यूनिक वैल्यू देगा, समझे आप मेरी बात, ध्यान से सोचें, ठीक है, क्योंकि भैया, और देखो दोस्तों कोई बच्चा बहुत ध्यान से सोचेगा ना, सर अब हमें समझ में आया कि आप 1 क्यों नहीं लेते, हम बेस को 1 क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी होती है। अगर आप सोचो बेशर्मो, अगर आप 1 ले लेते तो 1 की पावर x इक्वल टू 1 की पावर y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई कर रही है, तो कर रही है नहीं कर रही बताओ, इसलिए हम लोग बेस को कभी भी 1 नहीं लेते, समझे क्या, समझे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर टेस्ट कब होगा, कहां होगा, दोस्तों टेस्ट होगा अनअकैडमी के क्विज प्लेटफॉर्म पे, कल मैं आप लोगों को उसका कोड डाल दूंगा, राइट, चमका, वेरी गुड, एक्स को इंडिपेंडेंट करना है, राइट। फिर देखो लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब देखो भाई सीधी सी बात है, आपको ये बता रखा है हमने कि अगर log x टू दी बेस a है तो इसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये बता दिया हमने, फॉर द सेक ऑफ नोट्स मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, ये मैं हम बता ही चुका हूं, पॉजिटिव है x, डन बोलो, सब dn लिखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, सब dn लिखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, सब dn लिखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सिलेबस क्या होगी, टिल टॉट होगा बेटा, टिल टॉट होगा, कैसा लग रहा है दोस्तों आपको, पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा इस तरह से, लॉगरिथम से दूसरा चैप्टर चालू हुआ है, कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, बोलो, बिंदास, टाइम शेड्यूल दोस्तों कल डाल दूंगा मैं, शेड्यूल कल डाल दूंगा, बस आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो यार। लास्ट पॉइंट नहीं समझा, लास्ट पॉइंट यही है दोस्तों, x ग्रेटर देन 0 है, अब x ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो नेगेटिव हो सकता है क्या x, ये x नेगेटिव है क्या, x नेगेटिवली डिफाइंड ही नहीं है, यही तो बोला है, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड, यही तो बोला है, लॉगरिथम्स ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड, यही तो बोला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं, देखो लॉग एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमें करानी पड़ती है, तब जाके क्लियर होता है। ये एग्जांपल याद है भाई, डन बोल दो इस पे भी, हाँ सर आपने कराया है, सर आपने कराया है, you never see my comment, Shashi Kharbanda, see the fact that I replied on this comment defy your thing। वंशपाली, yes, सेकंड क्वाड्रेटिक है, ऋषभ भारती, हाँ बेटा इग्नोर ही करूंगा मैं, अगर तुम आप पता है चीजें मिक्स करोगे ना, आप मुझसे पूछ रहे हो कि एमओपी क्या है, एमओपी क्या है, कैसे है, यहां पे मैं एमओपी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और वहां पे अनअकैडमी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। इतनी बार तुम्हें समझा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता तो फिर मैं इग्नोर ही करूंगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सॉरी यार ऋषभ, ठीक है। डेस्मोस दोस्तों मैं बता चुका हूं, ये तो डेस्मोस पे हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों ये बहुत शानदार चीज है,
देखो, और इनका प्रूफ समझना। पहला, ये प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, m एंड n आर आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। भाई पॉजिटिव क्यों चाहिए? ताकि लॉग डिफाइन हो सके। a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ताकि ये डिफाइन हो सके। अब इसको प्रूव करते हैं। सर प्रूफ तो चाहिए, प्रूफ तो चाहिए। अब देखो भाइयों, log a mn को तुम t मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूं a की पावर t mn हो जाएगा? होगा नहीं होगा? बोलो भाई, a की पावर t mn हो जाएगा? होगा या नहीं होगा बंधुओं? ओ बंधुओं, होगा या नहीं होगा? बताइए। a की पावर t mn हो जाएगा। इसका मतलब, अब मुझे बस सिंपली एक चीज बताना, a की पावर t mn हो गया। अब log a m को मैं u मान लू और log a n को v मान लू। ध्यान से देखना, तो भैया a की पावर u m हो जाएगा a की पावर v n हो जाएगा। यही रूल होता है log का, a की पावर u m होगा, a की पावर v n होगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर u प्लस v इज इक्वल टू mn, जो a की पावर t है। तो इससे हमने u प्लस v को t बोल दिया। हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? बोलो भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? बोलो भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? यही तो प्रूव करना था मैं, t इक्वल टू यू प्लस वी। बोलो, राइट। अब सेम लॉजिक से मुझे ये प्रूव करके बताओ, सेम लॉजिक से मुझे ये प्रूव करके बताओ, dn बोलो। सेम लॉजिक से ये प्रूव करो, dn बोलो। नोट्स दोस्तों रनिंग ही बनाने हैं, नोट्स रनिंग ही बनते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, पिछली बार वर्कशीट के एंड में सॉल्यूशन नहीं थे और क्वेश्चन भी नहीं थे, क्योंकि इस बार है, इस बार है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये सेम ही लॉजिक से लग जाएगा। देखो भाई सीधी बात है, मतलब कोई बच्चा पता है बहुत सिंपल सी सोचे ना, सर ये इसके जैसा है, हाँ या ना? सर ये इसके जैसा, खत्म, इसके जैसा ही तो है। ठीक है, इसके भी इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे ना। मेरे को, मैं कोई भी बच्चे को नहीं जानता जिनको ये दोनों रूल क्लियर ना हो। अब देखो, m की पावर x, अपन ऐसे लिख देंगे इसको, m x टाइम्स, राइट, x टाइम्स लिख देंगे। फिर रूल नंबर 1 के हिसाब से इसको बार बार ऐसे लिख देंगे, अलग अलग कर लेंगे इसको, राइट, अलग अलग कर लेंगे। कितनी बार लिखे हो? x टाइम, तो x आगे आ गया, राइट। समझे क्या? समझे क्या? बोलो बोलो।
गधों, इसमें तुमने गलती पहचानी नहीं, इसलिए कहता हूं तुम्हारी मैथ्स वीक है। सर अगर x की वैल्यू 3/4 होगी तो 3/4 को ऐसे कैसे लिखेंगे हम, x टाइम्स 3/4 टाइम्स m क्या होता है भाई, ये तो तब होगा ना जब ये प्रूफ कब वैलिड है, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हाँ या ना बोलो भाई, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर तब वैलिड है, हाँ या ना। बोलो, समझे क्या? इससे तुम्हें कहता हूं तुम्हारी जो मैथमेटिक्स है ना वो वीक है। अब देखो, इसलिए हम तुम्हारी इस बात से ही करवाते हैं। देखो अब हमें ये प्रूव करना है, लॉजिक सेम ही रखेंगे, इसको टी रखते थे, ठीक है, इसको टी करेंगे, लॉजिक सेम रखेंगे ना। वापस से देखो, जो बच्चा ये समझ जाए ना a की पावर t m की पावर x है या नहीं है, m की पावर x है, इसका मतलब a की पावर t बाय एक्स m है, ये तो एक्सपोनेंट का ही रूल है, ये तो एक्सपोनेंट का ही रूल है, ठीक है। अब देखना, अब मैं log m टू दी बेस a को क्या ऐसे लिख सकता हूं, t बाय एक्स, बताओ, क्योंकि भाई m a की पावर t बाय एक्स है, तो a की क्या यही तो log होता है, यही तो log होता है, मैंने यही सिखाया, log यही होता है। तो देखो x log m टू दी बेस a, t हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब दोस्तों सिंपली मैं कह सकता हूं कि x आगे आ जाता है। अब समझे क्या, अब करेक्ट प्रूफ समझे, अब करेक्ट प्रूफ समझे। यूट्यूब फेस्टिवल एक ऐसी चीज है जहां पे आप लोगों को हमारे वीडियो देखने बहुत सारे, डन। तो ये प्रूफ लिखो यार, ठीक है। तो भैया ये 3 रूल है। अब इसी के साथ साथ ये रूल आगे दे रखा है कि एकदम देख लेना मुझे, है ना, ये खैर सब तो, ये सब तो हो ही गया। हाँ, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब ये देखो दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि भाई log m टू दी बेस b log m टू दी बेस a log b टू दी बेस a, मतलब आपने एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे कैसे किया आपने, ये कार्यक्रम आप कैसे कर पाए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप m को a की पावर p और b को a की पावर q मान सकते हैं। भाई देखो, m और b पॉजिटिव नंबर है क्योंकि वो लॉग के अंदर आ रहे हैं, है ना। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं वो बताता हूं। m और b लॉग के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या मैं कह सकता हूं log m टू दी बेस a इज इक्वल टू p log m टू दी बेस इज इक्वल टू q, राइट 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 राइट। ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ऐसा कर सकते हैं क्या हम, समझो, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात भाई, log m टू दी बेस b, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log a टू दी पावर p a टू दी पावर q। अब यहां पे वो रूल बता रहा था मैं आपको, है ना, यहां पे पहले ये रूल देख लो। सेम लॉजिक से हम लोग इस वाले रूल को है ना कैसे लिख सकते हैं, इसका जो बड़ा रूल होता है ना वो ये होता है log a टू दी पावर q m टू दी पावर x, इसके अंदर x न्यूमरेटर में आ जाता है, q डिनोमिनेटर में आ जाता है। सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो आप। पहले ये समझो, बाकी चीजें बाद में, पहले ये समझो।
ये मानते हो तुम? वाह सर, आई फील लाइक यू आर मास्टर द ब्लास्टर। वाह, ये सही बात है बेटा। देखो दोस्तों, हम अब बताए थे आपको, स्टार्टिंग में फील नहीं आती हमारे लेक्चर में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब लेक्चर आएगा, क्या तब फील आएगी, तब फील आएगी तुम्हें। मुकेश चौधरी बेटा, जेई वाला लेना है तेरे को, प्राइड बैच के लिए जेई वाला, जेई वाला लेना है, पीजे लाइव कोड यूज करके, फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है? डन, वेरी गुड ऋषभ तिवारी, वेरी गुड। देखो ऋषभ तिवारी को पूरा समझ में आ गया, ठीक है? तो भैया इसका मतलब जो सर आप यहां पे हमें करवा रहे हो, इसमें P आगे आ जाएगा, P आगे आ जाएगा, Q डिनोमिनेटर में आ जाएगा, log A टू दी बेस A, और ये 1 होता है। रूल नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो P बाई Q होता है, P बाई Q आ गया, हो गया बेस डिवीजन थ्योरम। LHS इक्वल टू RHS हो गया क्या? जल्दी भाई, एब्जॉर्ब करने के लिए 2 मिनट लो, एब्जॉर्ब करने के लिए 2 मिनट लो। हो गया एब्जॉर्ब? पवन बेटा वेट फॉर द क्वेश्चन, वेट फॉर द क्वेश्चन बेटा। अब देखो ये रूल कितना चमत्कारी है, ये रूल कितना चमत्कारी है। यहां तो देखो, यहां तक तो क्लियर है, आपने बेस डिफाइन किया, बी से बी कैंसिल हुआ, ये हुआ, तो बेस डिवीजन से हो गया। तो इसका मतलब ये देखो, बेस एक्सचेंज थ्योरम बोलते हैं भाई, बेस एक्सचेंज हो गया। ये समझ में आया आपको? अब मुझे बताओ यहां पे बेस क्या है? क्या मैं कह सकता हूं यहां पे बेस 10 है? भाई बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बेस 10 है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। सिद्धू बेटा मेरे को तू सुबह कॉल किया कर बेटा, दिन में कॉल कर लेना कल सुबह, ठीक है? सिमिलरली यहां पे देखो, यहां क्या हो रहा है दोस्तों, देखो भाई, a की पावर log c टू दी बेस b, c की पावर log a टू दी बेस b, ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है? देखो मैंने आपको क्या बोला, log एक एक्सपोनेंट होता है, ठीक है? log एक एक्सपोनेंट होता है, हमें ये है ना, देखो इस नंबर को आप t लिख सकते हो, a की पावर, ये देखो इसका प्रूफ है, log c बेस b, राइट? अब आप log ले लो a बेस पे, ये हो गया। सुनना, इसको हम लिख सकते हैं log a, या फिर एक काम करो b बेस पे लो, b बेस पे लो, t बेस b, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। दोनों तरफ आपने log ले लिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर आपने कसम खाई है इस पावर को आप आगे लेके आओगे, पावर आगे ले आओ, ठीक? फिर आपने क्या कसम खाई है, इस, अब देखो ये पावर आप आगे ले आए, अब किसको क्या पता कौन सी पावर है, कौन सा लॉग है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log a टू दी बेस b, log c टू दी बेस b। अब इसको पावर मान के ऊपर ले जाओ c के, log b, c की पावर log a टू दी बेस b, और ये किसके बराबर था, log t टू दी बेस b। तो इससे क्या आ गया, t इज इक्वल टू c की पावर log a टू दी बेस b, हेंस प्रूव। भाई सारी चीजें प्रूव हो रही है, मजा आ रहा है? सारी चीजें प्रूव हो रही है, मजा आ रहा है? इसलिए तो कह रहा हूं एब्जॉर्ब करो। देखो
पॉइंट ये है, ये सारी मैनिपुलेशन ऐसी हैं जो आप खुद करोगे ना तो समझ में आएगा, राइट। देखो आप देखो क्या कर रहा हूं, एक एक स्टेप को अप्रिशिएट करो, एक एक स्टेप को अप्रिशिएट करो। सर हमने टी किसको माना, फिर आपने लॉग लिया दोनों साइड, तो लॉग लेने से क्या होगा, समझो, एक एक स्टेप को अप्रिशिएट करो, एक एक स्टेप को अप्रिशिएट करो। सर बेस में कुछ नहीं लिखा रहता तो टेन ही क्यों लेते हैं, कन्वेंशन है बेटा, कन्वेंशन। देखो अगर लेक्चर के एंड तक तुम्हें फील नहीं आई ना तो नाम बदल देना प्रियांशु का, मेरी गारंटी है। सुनो सुनो, है ना, ये तीन रोल, ये बेस डिवीजन थ्योरम लिख दी। अब देखो, अब क्वेश्चन करना चालू होगा, ठीक है। ये सब काम का नहीं है, ये सब काम का छोड़ दो, ये सब काम का छोड़ दो। अब ये देखो, पहले एलिमेंट्री क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, करो ये। मैंने आपको पहले ही बोला था लॉग एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। देखो राइट, अब देखो, अब मैं कैसे करूंगा, एक एक स्टेप देखना, एक एक स्टेप समझोगे मजा आएगा। सर इसको मैं 3 की पावर 4 ले सकता हूं, 3 की पावर 3 ले सकता हूं। आपने बताया 3 को और 4 को ऐसे आगे ला सकता हूं, और फिर आपने बताया कि ये 1 होता है। 3 की क्या पावर करूं, ये पहला। दूसरा log 10 10 स्क्वायर 2 होता है, यही नंबर हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तीसरा भाई सर ये देखो, ये 3 की पावर -1 है, 1/3। 9 को मैं 3 की पावर 2 और 3 को ये लिख सकता हूं। अब पावर आगे ले आओ, 2 + ½ -1 log 3 तो कितना आ गया, -5/2। भाई तीनों की फील आ गई क्या, अब धीरे धीरे फील आ रही है, -3/2 नहीं आएगा, 5/2 आएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ मुकेश चौधरी बेटा, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर एनटीएससी का और प्राइड करना है। समझ में आ गया, राइट। चलो आगे बढ़ते, अभी आएगी, देखना फील आएगी। अभी तो देखो एक एक प्रॉपर्टी अप्लाई तो होने दो, एक एक प्रॉपर्टी अप्लाई होने दो, सब फील आएगी। इतनी फील आ जाएगी तुम बोलोगे अरे यार सर मजा आ गया। फाइंड वैल्यू ऑफ एम, एक एक इतना इजी क्वेश्चन लेंगे ना हम, इतना इजी क्वेश्चन लेंगे, डर क्यों रहे हो, डरो मत, सब्र रखो।
एक ही आंसर, एक ही बच्चा बार बार आंसर देता है और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का आ गया। अब देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रूल 4 की पावर 3/2 होगा m। इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3, m इज इक्वल टू 8। मेरे हिसाब से की आइडिया क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, टैगिंग इजी। अब तो बोल दो बेशर्मो, बोल दो, डन बोलो। डन। अगला क्वेश्चन प्रूव करो ये, कम ऑन प्रूव करो। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगेंगी बट कर लोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा तुम्हारे पर, तुम कर लोगे, समझ रहे हो, तुम पूरा कर लोगे इसको, मुझे पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर। सर आपको कब कॉल कर सकता हूं? सुबह कॉल किया करो, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ में कॉल किया करो। लॉग दोस्तों डिफिकल्ट माना जाता है, मैं अभी भी बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पता है। अब 11 का रिवीजन करा रहा हूं ना मैं, उसमें फील आने लगी, लॉग की फील अब आने लगी लोगों को। पिनाकल 2023 नहीं है बेटा, प्रीमियम है 2023, पिनाकल 2022 है। राइट सर, कन्वर्ट टू एक्सपोनेंट, बिल्कुल। अब देखो भैया, p a की पावर 5 हो गया, 2 की 5 की पावर a, सॉरी 5 की पावर a, p हो गया, 2 की पावर a, q हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, q p q, 10 की पावर a हो गया। तो भाई p की पावर 4, q की पावर 4 कितना होगा, 10 की पावर 4a होगा, या फिर 100 की पावर 2a होगा। सिंपल एक्सपोनेंट के रूल ही लगा रहा हूं। तो p की पावर 4, q की पावर 4 अपॉन 100, 100 की पावर 2a माइनस 1 होगा, हेंस प्रूव। बताओ कोई रॉकेट साइंस की क्या, कोई भी रॉकेट साइंस की क्या? कोई भी रॉकेट साइंस की क्या? मैं कहता रहा हूं भाई, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ट्रैकर आपके पास है, ठीक है, ट्रैकर को फॉलो करें, बैकलॉग खत्म करें और मेरे लेक्चर से जुड़े, ठीक है। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन लगा मुझे तो ये। ओ हो, ये दोस्तों बेस है, ये बेस है। बर्बादी का आलम अब आएगा, अब बर्बादी का आलम आएगा। स्टेप बाय स्टेप सोचो। बोर्ड मास में जो तुम्हारी डिफिकल्टी थी ना, वही यहां पे, जो डिफिकल्टी तुमने बोर्ड मास में फेस की है वो वही डिफिकल्टी तुम यहां फेस करोगे। जो डिफिकल्टी तुमने बोर्ड मास में फेस की है डन। एक लड्डू, एक लड्डू हो गया क्या है ऐसा?
ऐसा एक लड्डू हो गया क्या? बाप रे। देख भाइयों, मुझे सिंपल एक चीज बताओ, ये इसको अगर मैं टी मान लूं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो भाई लॉग टी टू द बेस ए 0 हो गया, इसका मतलब टी 1 होगा, तो भैया ये 1 हो गया। ठीक है, और देखते जाना मैं क्या करूंगा। इसको टी माना, इसको यू माना, इसको वी माना, ठीक, इसको वी माना, ठीक। अब सुनो भाई, टी तो 1 आ गया आपका, ये क्या है 1 प्लस यू, इसका मतलब यू भी 0 होगा, ठीक है। यू 0 होगा तो इसका मतलब हाँ सही है, इसका मतलब भाई लॉग बी 1 प्लस वी 0 होगा, इसका मतलब वी 0 होगा, समझे क्या आप? भाई ये नंबर 1 आना चाहिए ना, अगर 1 प्लस वी को 1 आना है तो वी 0 होगा, 1 प्लस यू को 1 आना है तो यू 0 होगा। ऐसे करते करते हम लोग यहां पे पहुंच जाएंगे कि ये 0 होगा, इसका मतलब n1 होगा। हाँ या ना बोल भाई, समझ में आ रही है? दिखने में डरावना है, दिखने में डरावना है मगर सिंपल है। बोलो, दिखने में डरावना है। भाई देखो T1 नहीं लिए हैं हम अरे टी पूरे को लिया है मैंने, टी पूरे को लिया है, देखो टी पूरे को लिया है, देखो देखो इस पूरे को टी लिया है, इस पूरे को टी लिया है, ठीक है। ये रहा टी, ये है टी, राइट। तो T1 है, आ गई ना? बस बस, बर्बादी का आलम आएगा ही नहीं, आने नहीं देंगे हम। देखो अब देखो कुछ चीज चेक हो रही है तुम्हारी यहां पे, प्रूव करना है इसको, वेरी इजी। भाई ये 4/3 होता है, वेरी इजी क्वेश्चन है तो यार, इसको तो नहीं कराऊंगा। ये देखो भाई 2 प्लस रूट 3, देखो इरेशनल नंबर की प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, 1/2 माइनस रूट 3 होता है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 माइनस रूट 3 की पावर -1, 2 प्लस रूट 3 होगा, तो भैया ये -1 हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस डर लगेगा किससे? स्क्वायर रूट देख के, इसलिए इसको मीडियम कर देता हूं, मीडियम कर देता हूं आप लोगों के कहने में, क्योंकि भाई सर हमें रैशनल नंबर से डर लगता है। डन बोलो, राइट। अगला, ओहो, अब ये देखो, ये प्रूव कर दो ये प्रूव करो। ये प्रूव हो गया। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है दोस्तों, इसमें एक चीज सोचना डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। की आइडिया है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का की आइडिया इसमें, भाई क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है इतना इतना आसान। थैंक यू आनंद, तनिष पांडे, हेलो आप हैं, फील है तुम्हें, बस फील है तुम्हें क्या आएगा ये। ऋषभ बेटा क्लास के साथ चलो। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गर्म। अब देखो इसको लिखेंगे क्या यार? अब मुझे एक चीज बताओ पहले आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये पूरा टी है, तो देखो मैं इसको टी लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 चलता जा रहा है, इसको मैं टी लिख रहा हूं, तो भैया ये भी तो टी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5t टी है, 5t टी स्क्वायर है। अब भैया टी तो 0 तो हो नहीं सकता, तो 5 ही होगा ना, तो ये 5 हो गया, हेंस प्रूव्ड। डन।
ये सब्स्टिट्यूशन था बस, और क्या, ये सब्स्टिट्यूशन था, और क्या, ये सब्स्टिट्यूशन था। नहीं, अगला रे, अगला अगला क्वेश्चन। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, अगला क्वेश्चन क्या था यार? हाँ ये करो यार। बोलो। नो सॉल्यूशन। वाह। अब देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगता है और मैं इसको मीडियम बोलता हूं। ठीक है, की आइडिया, डेफिनेशन ऑफ लॉग। भाई देखो, मैंने आपको ये रटवाया कि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो ये एक्स ही हो जाएगा, बट इससे जो एक्स सॉल्व होके आ रहा है ना, उसमें एक पाप है। सर हमारे पास एक्सप्रेशन में ये है, ये जैसे ही लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, बट हमारा तो एक्स इक्वल टू -3 आ रहा है। हमने आपको सिखा रखा है पाकिस्तान में जाके दिल्ली नहीं ढूंढना है, पाकिस्तान में जाके दिल्ली नहीं ढूंढना है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, राइट भाई। एक्स क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही पॉसिबल है, राइट, नो सॉल्यूशन। हाँ ऐसे कट जाता है, क्लियर। डन, डन। हाँ क्वेश्चन में डाल के देखना पड़ेगा, आप लिख लो, इसमें बैक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, बैक चेक करना पड़ेगा, बैक चेक करना पड़ेगा रे, करना पड़ेगा, समझे, बैक चेक करना पड़ेगा। अब ये कीजिए, ये कीजिए, इसका प्रूफ, अरे बाप रे, इसका प्रूफ अभी तो करवाया था यार। देखो प्रॉपर्टी के वक्त हमने प्रूफ करवाया, अब उन प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो वापस से प्रॉपर्टी का प्रूफ मांग रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। थैंक यू शशि खरबंदा। राइट, अब एक्स की वैल्यू 7 बोल रहे हैं बच्चे, देखते हैं, देखते हैं। देखो फिर से 2 से 2 x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 3 टाइम्स x माइनस 3, x की वैल्यू 7 है। अब 7 में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 7 में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, डालो आप, देखो पॉजिटिव ही रह रहा है, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इजी हो गया, अब ये इजी हो गया, नहीं अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। सर व्हाट इज ऑल इंडिया कैलकुलेशन चैंपियनशिप। दोस्तों देखो, आप रोजमर्रा की जिंदगी में काफी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की मैथमेटिक्स आती है वो ये होती है कि 4 + 3 आप कितना जल्दी कर सकते हो, इसी चीज का टेस्ट है ऑल इंडिया कैलकुलेशन चैंपियनशिप। 3 बार पहले भी करवा चुका हूं, 500 से ज्यादा बच्चे हमेशा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लाइव, तो इस बार देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। ठीक है, ये तो हो ही चुका है, हाँ ये करेंगे। अब ये बताइए MN रूल, मार्च में आ रहा है। ओ बेटा भाई देखो, किस किस ने वीडियो लाइक नहीं किया,
तुरंत वीडियो लाइक करो, तुरंत वीडियो लाइक करो, तुरंत वीडियो लाइक करो। वाह वाह सिद्धू वाह। वो क्या, अरे यार मैंने तो बचपन में कह दिया था दोस्तों, लॉग एक ऐसी चीज है, इसलिए तो देखो मुझे पता है, अब मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि मुझे पता है कहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अभी देखो आप वेवी घर में इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी कराते हैं, वेवी घर में फील आ जाती है, यहाँ पे फील नहीं आती। अब देखो भाई समझना दोस्तों, मैं सबको बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले वाले को, अगले वाले को ऐसे लिख सकता हूँ। बस ये देखो, आगे की बात आगे करेंगे। माइनस लॉग 625 माइनस लॉग 128। ठीक, अब देखना भाई, ये तो 2 log 2 माइनस 2 log 5 है, यहां पे 2 आगे आ जाएगा, 6 log 5 माइनस 9 log 2 माइनस 4 log 5, 5 की पावर 4 625 होता है, 7 log 2। ठीक, अब देखो 2 log 2 माइनस 9 log 2 7 log 2 बराबर हो गया। फिर 6 log 5 माइनस 2 log 5 माइनस 4 log 5 बराबर हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया। मीडियम है, सिंपल। मैंने क्या करा, mn रूल लगाया। क्या रूल लगा, क्या रूल होता है, log 10 m/n क्या होगा, log m माइनस log n, राइट। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। मेंटी क्विज होगा दोस्तों, हर्ष मालू मेंटी क्विज होगा, मेंटी क्विज होगा बच्चे, राइट। अगला क्वेश्चन, ओहो हो, बहुत इजी है। फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वैल्यू निकालिए। बोलो, कलर, हो गया। चलो 3abc, ऑब्वियसली देखो भाई a प्लस बी प्लस सी 0 दिख रहा है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन, खत्म हो गया, राइट। अगला ये बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, प्रूव दैट। ये प्रूव कीजिए, ये प्रूव कीजिए। लॉग बेस 10 है, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, किस्मत की हवा, प्लस के क्विज का सिलेबस। हाँ सही है, सही है शुभम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है शुभम,
निशित कुमावत बताता हूं बेटा, दोनों साइड ऐड करो 2ab, बिल्कुल सही बात। देखो भैया सबसे पहले आप देखो हमें प्रूव क्या करना है। a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू रूट ए बी। ये समझने की बात है कि भाई सर हमें ये प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। देखो हाफ है, इसको हम लॉग ए बी लिख देंगे, फिर ये हाफ आगे चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है। और अब बच्चों आप बताओ क्या ये दे रखा है? क्या ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी? क्या हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है? राइट राइट, क्या कराएं एनएनटीसी एग्जाम का? राइट, बोलो। इक्कीसवीं सदी, 21वीं दोस्तों, 21वीं सदी के 21वें वर्ष का 21वां दिन आपको मुबारक हो। समझे क्या? समझे क्या? चलो राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो, सारा डाउट क्लियर होता जा रहा है ना? सारा डाउट क्लियर होता जा रहा है। बता देंगे हर्ष मालू, आपको बता देंगे। menti.com पे काम करना है उसके लिए। हाँ बता देंगे, मेरे को जो पेपर भेज देगा ना सॉल्यूशन बता देंगे। राइट, सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको, टेंशन मत लो। बोलो सर, आपको मेरे कमेंट दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखते हैं। हो गया, आप देखो सिंपल यार, मैं तो कुछ नहीं दिमाग लगा, रूट ए बी चाहिए। मतलब आप देखो मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता हूं, मेरा अप्रोच देखो। क्या मुझे ए बी चाहिए? भाई साहब कुछ ज्यादा ही अप्रोच कर लिया मैंने, ज्यादा ही अप्रोच कर लिया। देखो मैं कह रहा हूं मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी जनरेट करो ना यार, ए बी जनरेट करो। कैसे जनरेट करोगे? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो, है ना भाई, मुझे ए जनरेट करना है तो एक्स की पावर 1/p ए हो गया। सिमिलरली एक्स की पावर 2/q बी हो जाएगा। तो ए बी कितना हो गया? एक्स की पावर 1/p इंटू एक्स की पावर 2/q। इसका मतलब ए बी कितना हो गया? रूट ए बी कितना हो गया? एक्स की पावर 1/p 1/2p इंटू एक्स की पावर 1/q। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लॉग लेना है। लॉग एक्स रूट ए बी कितना हो गया? 1/2p प्लस 1/q। राइट, राइट बोल दिया क्या मैंने? बोलो। प्योरली प्योरली मैनिपुलेशन है, प्योरली मैनिपुलेशन है। बोलो, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है प्योरली, बट ये डिफिकल्ट है। आप देखो मेरा इंटेंट समझे क्या आप लोग? इंटेंट क्या है? जनरेट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, जनरेट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। समझेगा? मेरा इंटेंट बहुत सिंपल है, ठीक है।
मैंने भाई ए बी जनरेट करने की कोशिश की, मुझे ए बी दिख रहा था, मैंने ए बी जनरेट किया। समझे क्या? सबसे इजी तरीका है। लास्ट में लॉग कैसे लिया आपने? देखो दोस्तों, मैंने इसके बीच की स्टेप ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट? और ये एक्स है, ये एक्स है, तो बस पावर आ जाएगी, सिंपली पावर आ जाएगी, राइट? टफ है मेरे हिसाब से, टफ क्वेश्चन है सर। व्हाट इज मेंटी क्विज एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन इट? आई विल लेट यू नो सून। आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी है, ये भी इजी है, बेस चेंजिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। हाँ ये बताना, तो ये बताओ, सिंपल सीरीज टाइप का। बोलो। हो गया 1023। अब सिंपल है भाई, बेस चेंज करो। इसको मैं log 3 log 2 लिख सकता हूं, log 4 log 3 log 5 log 4। ना 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 ना। देखो एक इधर ये रहेगा ना, तो न्यूमरेटर में एक रहेगा, तो log n प्लस 1 बेस 2, 10 आ गया, 2 की पावर 10, n प्लस 1 आ गया, n का वैल्यू 1023 आ गया। बताया था बचपन में 2 की पावर 10 तक याद रखना, 2 की पावर 10 तक याद रखना, बताया था तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी अभी बताया ऐसा क्वेश्चन, इससे वापस नहीं बताऊंगा। ये भी बता चुका हूं मैं, ये भी बता चुका हूं, अभी अभी बताया ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये बताओ, ये बताओ, ये बोलो, ये बोल दो, जल्दी से बोल दो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डन। चल हो गया, ये टफ क्वेश्चन है। अगेन ये भी टफ क्वेश्चन है गाइस, मेरे हिसाब से टफ है ना? सॉल्व करो, ट्राई करो यार। देखो फाइट तो मारनी पड़ेगी, फाइट तो मारनी पड़ेगी, नहीं फाइट तो मारनी पड़ेगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हो गया सर। डू यू नो पीजे सर? नो, आई डू नॉट नो पीजे सर। अब देखो दोस्तों, मेरा दिमाग कैसे चलता है, ध्यान से देखना। मेरा दिमाग कैसे चलता है, ध्यान से देखना, है ना भाई? मेरे को a और x दिख रहा है यहां पे, देखो a की पावर log 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। पहले तो भाई पावर मल्टीप्लाई होती है, a की पावर m की पावर m, a की पावर mn होता है। यहां देखना, 5 का 5 लिख दो इसको,
अब ये x और a को एक्सचेंज कर सकता हूं क्या मैं? ये है इंपॉर्टेंट बात। हो ऐसे करोगे क्या सर? ऐसे करोगे क्या? देखो हमने बताया था ना आपको, ये x और a को एक्सचेंज कर सकते हैं। बताओ फिर इसको अगर t मान लिया तो ये क्या आ गया? टी स्क्वायर 5 + 4t, टी स्क्वायर - 4t, t का वैल्यू 5 और -1। ठीक है, तो भैया a की पावर log 2x 5 हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर log, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। इसका मतलब क्या है दोस्तों? log ले लो वापस से, log 2x log 2a 5 हो गया, राइट? और या फिर अब ये क्या हो गया? log 2x 5 log a to the base 2, या फिर 5 log a to the base 2, राइट? log 2 to the base x, तो अपन ने ऐसे लिख दिया। राइट? तो क्या हो गया? log, अब यार देखो वैल्यू तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, है ना? log 2x इज इक्वल टू log a 2 to the power 5, राइट? तो क्या आएगा? x 2 की पावर, क्या आएगा यार? ये तक गंदा सा आ रहा है। सबका बेस वेस सब चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप तो इसको वापस से सॉल्व करो। देखो यहां तक वापस से सॉल्व करो, ये आ गया ना? यहां तक समझ में आ गया ना तुम्हें? यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। पहले यहां से आगे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले ये बोलो, राइट? समझ में आया नहीं आया ये? ठीक है भाई, आपका a, मैंने पहले तो इसको एक्सचेंज किया, ये क्रिटिकल थॉट था, ये क्रिटिकल थॉट था कि x की पावर log, ये कितना हो जाएगा? a की पावर log x to the base 2। ठीक है, तो यार अब मैं ये कह रहा हूं कि a की पावर log 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, राइट? इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, x log 2a पावर 5, राइट? तो x को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1 log 2a, या फिर 5 की पावर log 2 टू दी बेस 8। समझे क्या? समझे क्या बंधुओं? ओ बंधुओं, बोलो, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। और ये रिजेक्ट हो जाएगा, देखो ये रिजेक्ट हो जाएगा सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नो, इससे नो सोल्यूशन आएगा, राइट? बोलो, टफ है? टफ है? बट अब मुझे बताओ भाई, देखो एक तो ये है, यहां पे बच्चे दो तरीके से, बोलो, हो गया? मेरे हिसाब से टफ है दोस्तों। पहली क्लास संडे को होगी,
संडे को होगी दोस्तों पहली क्लास प्री आरएमओ 2021 के लिए। प्री आरएमओ 2021 की पहली क्लास संडे को होगी। ये देखो, ये तो यार अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अब यार, है ना। अब मजा नहीं आ रहा मेरे को, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन बाकी के आपको करना है। हाँ ये करो, ये करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन। नो, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लासेस ऑन एनटीएससी। फाउंडेशन एनटीएससी के दोस्तों मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। बताओ, बिना कोई क्लास लिए मैं टॉप 25 में हूँ फाउंडेशन एनटीएससी में, और बहुत सारी क्लासेस लेने के बाद भी जेई में टॉप 25 पे नहीं। संडे को सुबह 11 बजे, संडे को सुबह 11 बजे होगी। देखो अब देखो दोस्तों, भाई बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो, ये क्रिटिकल स्टेप्स होती हैं। इन क्रिटिकल स्टेप्स को नोट किया करो बस, इन क्रिटिकल स्टेप्स को नोट करो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। बताओ, पहले तो मैंने ये किया है ना, अब सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब देखो, ये 3 आ गया, तो यहां तो 5 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 4 आगे चल जाएगा। यहां पे देखना क्या आएगा, 3 की पावर, ध्यान से देखना, log 3/2 आगे आ गया था, यहां पे ये 2 के आगे आ गया था, 36 की पावर 3/2 प्लस 3 log 3 7 स्क्वायर, 5 की पावर 4 625 होता है, 36 की पावर 2/3 216 होता है, और ये कितना होता है 49। तो 625 प्लस 49 प्लस 216 841 प्लस 49 890। ईश्वर जानता है कि 10 टाइम्स द प्राइम नंबर हो गया, 10 टाइम्स द प्राइम नंबर हो गया, राइट, 10 टाइम्स द प्राइम नंबर। 5 की पावर 4 कैसे, देखो भाई 5 की पावर 4 कैसे आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर ये नंबर सेम है, तो बस ये नंबर रह जाता है ऐसे, राइट। पढ़ाई छोड़ो, वाह, राइट। अब हमारे अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, देखो, फॉर एनी गिवन नंबर n, logarithm can be expressed as this, integer plus fraction. The integer part is called characteristic and fraction part is called Mantissa. When the value of log n is given, then to find the digit we use the Mantissa part. अभी ये चीज अभी एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। बस आप ये चीज ध्यान रखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे मेरे बच्चों, आप ये मानते हो कि log 2 to the base 5, ये 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, हाँ या ना बोलो। log 5 to the base 2, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। तो अगर ये, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 प्लस कोई सम फ्रैक्शन, और ये f जो है ना, ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, और इसको हम क्या बोलेंगे, मंटीसा, मंटीसा, राइट। हाँ या ना बोलो, यो बोलो बे, बोलो, राइट।
सर कैरेक्टरिस्टिक में 2 ही क्यों लिया? क्योंकि इसी तरह से डिफाइंड है, इसी तरह से डिफाइंड है। दोस्तों क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, इंटीजर, द इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट इज मेंटेन वेदर। देखो ये चीज देखो कि भाई आपको फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जो 0 से 1 के बीच में। प्रॉपर फ्रैक्शन तो वही है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, देखो, हाँ बस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो आप बस ये सोचो, इवेंचुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to the base a is integer just smaller or equal to log n to the base a। अब देखो अगर हम बात करें, जैसे देखो इन केसेस में कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं भाई, log 1000 3 हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि बेस 10 है। log 123 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, 2 लिखेंगे। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? बोलो। सही है दे भाई, सही है दे भाई, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख लो, अब एग्जांपल देख लो, ये ब्रैकेट देखना यार, ये ब्रैकेट देखना दोस्तों, ये ब्रैकेट देखना। log n to the base a is called characteristic of log of n with base a, it is always an integer। log n, अब ये देखो, ये कुर्ली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मेंटिसा। देखो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में खास बात बताता हूँ, है ना, तुम्हारे कान में बता रहा हूँ, ध्यान से कान आगे लाओ। दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि इनका नाम डिफिकल्ट है बस, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देखोगे इनका नाम भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझेगा? हाँ ठीक है। अब देखो भाई, ये बोल रहा है log 613 टू दी बेस 10। अब हमें क्लियरली पता है भाई ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। 3 से छोटा क्यों है? क्योंकि log 1000 टू दी बेस 10 3 होता है, log 100 टू दी बेस 2 ये होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये कितने बच्चे दिमाग लगा पा रहे? दिमाग लगाना सर, अगर मान ले मैंने ऐसे दे दिया 2.42, कैन आई कंक्लूड दैट n is a 3-digit number? Can I conclude that it's a 3-digit number? हाँ या ना बोलो, कैन आई कंक्लूड इट इज अ 3-digit नंबर? ब्रश करने का टाइम कहाँ मिलता है यार, तुम क्लासेस इतनी रखवाते हो, ब्रश करने का टाइम कहाँ मिलता है? राइट राइट, चलो अब ठीक है। अब ये देखो 1 से 10 में देखो, अब ये पूरा टेबल बना दिया आपके लिए भाई, 1 से लेकर 10, 10 ओपन है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर आएंगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? 1, नंबर ऑफ डिजिट 2, कैरेक्टरिस्टिक बेस 10 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0 1 2 3 समझ लो। तो भाई n के अंदर जनरल रूल बना दिया आपने, n+1 होंगी, अगर कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर ऑफ डिजिट n+1 होंगी, जनरल रूल बना दिया। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गर्म कभी सर्द। देखो मैं कह रहा था ना दोस्तों, हेमांग करके एक बच्चा है, नहीं ये तो ये नोट्स में नहीं लिखना दोस्तों,
अब देखो एंटी लॉगरिथम ये बहुत इजी है यार, है ना। जैसे देखो log n टू दी बेस a m है, तो n क्या होगा, एंटी लॉग। अब ये देखो आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों, इसको आउट ऑफ सिलेबस कर लो आप, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। आप इसको नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन हटा दो यार, है ना। आउट ऑफ सिलेबस ये कोई काम की चीज नहीं है, कोई यूज नहीं करता है। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हमने बता दिया आपको। अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिस ऑफ नेगेटिव नंबर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 1/10 इज 0.1। अब यहां देखना दो, विद बेस 10 इज -1। अब देखो भाई log 10 टू दी बेस 10 1/10 ये -1 होता है। अब हमारी बात हो रखी है कि इसको हमें कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा 0 से 1 है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -1 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -1 आ गया। 1/100 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, सिमिलर एक्सक्यूज मी -2। अब यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 3/100। अब ये देखो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 3/100 क्या मैं कह सकता हूं 1/100 से तो बड़ा है मगर 10/100 से छोटा है, कह सकता हूं क्या मैं? बोलो 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 बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूं? इसका मतलब log 10 3/100 -2 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, होगा या नहीं होगा? इसका मतलब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीजर जो इससे जस्ट छोटा हो। -1 इससे बड़ा है, -2 इससे जस्ट छोटा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया। समझे या नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? डन बोल दो रे। स्टेमिना ही खत्म हो जाता है बच्चों का, यहां तक आते आते स्टेमिना ही खत्म हो जाता है बच्चों का। सिंपल है। देखो भाई ऋषभ झा को समझ में आ गया, बस बहुत समझ लो। डन। अब ये देखो ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो आप लोग देखो 0.03 को मैं 3/100 लिख सकता हूं। अब कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम ये कैसे निकालेंगे कि डेसिमल के बाद कितने जीरो है, डेसिमल के बाद कितने जीरो है। भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाए तो उसके आगे नंबर ऑफ जीरोस -2 + 1 है। फिर से वही लॉजिक आगे देखो, समझ रहे हो? अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक -n है तो इसमें n-1 जीरोस होंगे। मतलब देखो सिंपली आप क्या कर रहे हो, -n है ना, उसमें इस वाले के अंदर सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, नहीं? बोलो राइट। यही वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसके भी अगेन बोल रहा हूं एग्जांपल करोगे समझ में आएगा। और मैं तो कह रहा हूं ये याद ही मत करो, मैं तो याद भी नहीं करवा रहा ये टेबल, मैं तुम्हें ये याद नहीं करवाऊंगा टेबल, मैं तुमसे ये टेबल याद नहीं करवा रहा पक्का। अब ये बताओ नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट बताओ। ये देखो और ये दोनों वैल्यू याद रखनी है अपने को। log 2 कितना होता है दोस्तों, 0.3010। log ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है। देखो log 2 टू दी बेस 10 0.301 होता है, याद रखेंगे हम लोग ये। log 10 टू दी बेस 3 0.477 होता है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस। अभी पहला क्वेश्चन तो डिफिकल्टी लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको एज अ सॉल्व एग्जांपल करके बताता हूं। भाई n को ये मानो, राइट, log 10n इज इक्वल टू 50, log 10 18, 50 log 2 प्लस 2 log 3। ये समझो पहले तो, क्योंकि देखो 18 क्या है, 18 होता है दोस्तों 2 × 3 स्क्वायर, फिर अलग अलग कर दिया। log 2 की वैल्यू क्या है 0.301 प्लस 2 × 0.4771। अब दिमाग लगाओ भाई, ये कितना हो गया 15.05 प्लस 50 × 200 47.71। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब बताओ, राइट। इसका मतलब दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n टू दी बेस 10 62। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई
63। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। What is Euler's number? Euler's number is a number which belong to Euler. बधाई हो कुमारी रेनू, कल आपका एनटीएससी हो तो बधाई हो। हर्ष सक्सेना ने बोला भाई थोड़ा हाँ, पूरा नहीं आया थोड़ा हाँ। अब ये निकालो, है ना, वापस से देखो तुम्हें याद है वैल्यू, किसकी वैल्यू याद है तुम्हें? log 2 की, log 2 की वैल्यू तुम्हें याद है। अब बताओ सर कल मेरा जेई है, बधाई हो सभी बच्चों को, बधाई हो जिनका जो भी बच्चे जो भी एग्जाम सपने में दे रहे हैं उनको, उनके सपने में आके ऑल द बेस्ट बोलूंगा मैं। बोलो अब ये कौन सी क्लास के लिए? बेटा 11th क्लास के लिए चल रहा है, अर्ली स्टार्टर्स के लिए। हो गया? काय को छुट्टी पे? देखो भाई जिन बच्चों को छुट्टी चाहिए, और ये क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या हो गया? ये तो पहली बार हुआ है हमारे साथ। इससे इसका मतलब पता है क्या है? ये नोट्स चले जाएंगे इससे। ये क्या हो गया? एक मिनट रुको, देखो साउंड तो आ रही है, साउंड तो आ रही है। घोस्ट, आजा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो हम क्या करेंगे? अभी ये चल रहा है क्या यहाँ पे? इसके तो चल, और ये क्या हो रहा है यार? ये भाई गजब चीज हो गई, ये तो यार आता है, ये गजब चीज हो गई। ये क्या हो गया भाई? क्या किया जाए? कहाँ से क्या हुआ होगा ये सोच रहे हैं हम। टीसी, टीसी तो यही है, कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। पता नहीं यार, गॉड नोज। वही तो यार, नोट्स, पॉइंट यही है, पॉइंट यही है कि नोट्स गए यार, मेन बात यही है, समझ लो। मेन दिक्कत यही है मेरे को कि नोट्स गए, मेरी मेन दिक्कत बस यही है। ठीक है, अब कोई नोट्स मुझे लिख के भेजना है, कोई मुझे लिख के भेजेगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मुझे नोट लिख के भेजेंगे। इतने बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अमेरिकन मेगा ट्रेंड, समझ रहे हो क्या फायदा हुआ मेगा ट्रेंड का? फालतू की बातें कर रहे हो।
स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा? कोई मेरे को भेज देना यार, कोई मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके भेजना आता है तो मेरे को भेज दो यार, पूरा पीडीएफ बना के भेज दो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। राइट राइट। भगवान अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, बता दूं मैं आपको। अब देखो, ये देखो झूठा दिलासा भी देगा मेरे को। अभी देखो, ये देखो, ये झूठा दिलासा देख रहे हो आप? कुछ नहीं होगा इससे। देखो कोई झूठा, ये सब झूठा दिलासा है, कोई इंक नहीं आएगी। देखना नहीं आई ना, देखो मैं कह रहा, सब झूठा दिलासा है कि भाई जो आपकी सेव्ड फाइल है वो बता दो। हे भगवान, यहां तक पहुंच गए थे। अब देखो भाइयों, सीधी सी बात है। अगेन 200 log 10 2.5, इसको मैं लिख सकता हूं log 10 5 माइनस log 2, राइट। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 200 2.5 को मैं 10/4 भी लिख सकता हूं। तो log 10 10 माइनस 2 log 2, क्योंकि log 4 2 log 2 होता है। 200 1 माइनस 0.602 0.398 इंटू 200, राइट। कितना हो गया? 7 9 6 79.6 हो गए। तो भैया इसका कैरेक्टरिस्टिक 79 आ गया, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी? 80। नंबर ऑफ डिजिट 80 आ जाएंगी, समझे क्या? नंबर ऑफ डिजिट 80 आ जाएंगी, राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन, ये तो तुमने कर ही लिया, नंबर ऑफ डिजिट ये भी कर लिया। हाँ ये देखो, बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसका प्रूफ बताया मैंने सौम्या पटेल। ध्यान से देखो, देखो दोस्तों, आप समझो, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर n 2.42 है, इसका मतलब आपका n 100 से 1000 के बीच में, तो 100 से 1000 के बीच में सारे नंबर 3 डिजिट के होते नहीं होते? बताओ, 3 डिजिट के होते नहीं होते? बस इसका सॉल्व एग्जांपल देख लो, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो दोस्तों n, और मैं कैसे याद करवाऊंगा तुम्हें देखना, राइट। लॉग ले लो, log 10n माइनस 100 log 9 log 8 माइनस 100 2 इंटू 0.477 3 इंटू 0.301। देखो माइनस 100 0.954 माइनस 0.903 माइनस 100 0.051 माइनस 5.1। समझे क्या? बंधुओं, समझे नहीं समझे? माइनस 5.1, बोलो समझे क्या? माइनस 5.1। अब देखो इसका लॉजिक मैं समझाता हूं भाई, रटने की जरूरत नहीं है भाई। माइनस 5.1 है, ये माइनस 6 से बड़ा है, माइनस 5 से छोटा है, इसका मतलब नंबर 10 की पावर माइनस 5 से छोटा होगा, 10 की पावर माइनस 6 से बड़ा होगा। 0.000001 0.00001। तो इसका मतलब देखो 5 जीरो आ गए इसके, है ना। ये नंबर कैसा होगा? ऐसा होगा 2 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है मतलब, बट इसके आगे 5 जीरो आएंगे, ये पक्का है। इसके आगे 5 जीरो आएंगे, तो 5 आंसर है। कैसे करते हैं? अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, यही बताया मैंने आपको। माइनस 6 आएगा, क्योंकि ये माइनस 5.1 है, माइनस 5.1 से जस्ट छोटा इंटीजर। तो आप इसके अंदर क्या करो भाई, ये है
तो n-1 था, 5 आंसर आ गया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कर लो कर लो, राइट, गुड है ना। अब ये कर लेना क्वेश्चन, मैंने पूरा करा दिया आपको, ठीक है, ठीक है बचुआ, ठीक है बचुआ। अब जाइए होमवर्क कीजिए, जाइए होमवर्क कीजिए, ठीक है। अब ये नोट्स हम अपलोड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये नोट्स अब हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ बढ़िया कर सके आप। जो मुझे नोट भेज देगा हम कर देंगे। ये होमवर्क है भाइयों, क्वेश्चन खूब सारे, ये सारे क्वेश्चन वर्कशीट में भी अवेलेबल है, ठीक है, वर्कशीट में भी अवेलेबल है, देख लो भाई, बहुत सारे भटेरों क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर लेंगे आप। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन।